गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 16 प्रारंभ कर दिया था और चैप्टर 16 की 16.1 प्रश्नावली से संबंधित मैंने आपको सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे, यानी घन और घनाभ के बारे में मैंने आपको बताया था। सभी फॉर्मूलों को एक बार यहां दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा। देखो कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। L का मतलब लंबाई है, B का मतलब चौड़ाई है, H का मतलब ऊंचाई है। घनाभ की चार दीवारी आ जाए, चार दीवारी मतलब छत छोड़ दो और फर्श छोड़ दो, ये जो कमरे की चार दीवारी है इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो याद कर लीजिए 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर उसके बाद में घनाभ के विकिरण की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू H। फिर उसके बाद में आ जाती है घन के, जिस तरह ये घनाभ के चार फॉर्मूले हैं वैसे घन के भी चार फॉर्मूले आपके पास में कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन की चार दीवारी का क्षेत्रफल, दो पृष्ठ छोड़ दिए आपने, 6 में से 4 रह गए, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन के विकिरण की लंबाई अंडर रूट 3 इंटू में भुजा और घन का आयतन भुजा क्यूब। तो ये फॉर्मूले थे बेटा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 2 को आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। देखो अब की बार बेटा आपको क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा पूछी गई है। यानी आपको ये कहा गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आप कहेंगे सर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1014 वर्ग मीटर। क्यों बेटा, ये दिया हुआ है। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो भुजा क्यूब होता है, परंतु बुक में आपको दिया हुआ है 1014। ठीक है, सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आयतन लगा दिया था मैंने। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना में भुजा स्क्वायर होता है बराबर में 1014। तो आप कहेंगे सर भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1014 में 6 का भाग दीजिए। चलो बेटा 6 का भाग देते हैं, 6 एकम 6, 36 और 6 × 54। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये आ गया 169। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 169 का वर्गमूल किया तो बेटा कितना आ गया, 13 मीटर आ गया। तो बताओ बेटा घन की भुजा कितनी आ गई, 13 मीटर आ गई। इस तरह से क्वेश्चन करना था। देखो इस क्वेश्चन में आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, ठीक है, और आपसे घन की भुजा पूछी गई। ऐसा भी सवाल आएगा कि घन की आपको भुजा दे दी जाए, कहेगी भुजा आपके पास में 13 मीटर है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। देखो सारे क्वेश्चंस देखिए आप, ठीक है, बड़े अच्छे से इन क्वेश्चनों को कीजिए आप, आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उनका यूज समझ में आ जाएगा कि कैसे उनका किस समय पर कैसे उनका प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बेटा, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 पर। चलो पढ़ो आप एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर व ऊंचाई 8 मीटर है, यानी आपको बेटा लंबाई दी हुई है कितनी, 12 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 9 मीटर, ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर। 12 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर और आपसे क्या पूछा हुआ है, घनाभ के विकिरण की लंबाई।
घनाभ के विकिरण की लंबाई, और आप देखो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, घनाभ के विकिरण की लंबाई। तो बोलो बेटा क्या होती है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अगर एल का अपने अगर वर्ग करेंगे बेटा बताओ क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर किया तो 144। बेटा ये क्या है, बी का स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा, अगर बी 9 है तो स्क्वायर करेंगे 81, और ये कितना 64। ठीक है, तो बताओ फिर ये कितना आ जाएगा, इसको जब अपने जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289 और 289, 289 का वर्गमूल, क्योंकि 289 होता है 17 का वर्ग। जब वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 17 रह जाएगा, तो 17 मीटर। तो बताओ फिर घनाभ के विकिरण की लंबाई कितनी आ गई आपके पास में, 17 मीटर। घनाभ के विकिरण की लंबाई का सूत्र बताइए क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर, चलिए इसको भी इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए अब आता है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, देखो एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, बेटा ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। ऊंचाई जो है आपके पास में 4 मीटर, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। अब ये कह रहा है कि 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कक्ष की 4 दीवारी को क्या करवाना है, सफेदी करवानी है। जब 4 दीवारी पर सफेदी करवानी है तो बेटा आपको 4 दीवारी का क्षेत्रफल चाहिए। और क्या इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है? नहीं। जब समान नहीं होती तो वो क्या होता है, घनाभ। तो घनाभ की 4 दीवारी का क्षेत्रफल यहां पर क्या होगा, देखिए घनाभ की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर घनाभ, अब इसको घनाभ ना लिखें, कक्ष की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। कक्ष की 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना में ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना में ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना में ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना में ऊंचाई, तो आपके पास में बेटा बताइए ऊंचाई कितनी है 4, बेटा लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 3.5। तो 2 गुना में 4 इंटू में बेटा ये कितना हो गया 8.5। अब चलो 8.5 को 4 से गुना करो, तुम बताओ 8.5 को 4 बार जोड़ो कितना होगा, यानी 4 से गुना करो तो आपको सर 8.5 और 8.5 कितने हो गए 17। ठीक है, फिर 17 कितने हो गए 34। तो 8.5 को अपने 4 बार जोड़ेंगे या 4 से गुना करेंगे तो 17 हो जाए, सॉरी 34 हो जाएंगे, और 34 का 2 से गुना किया कितना हो गया 68 वर्ग मीटर। ये तो आ गया 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब आपने 4 दीवारी पर करवाना क्या है, सफेदी करवानी है। सफेदी करवाने का व्यय देखिए 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 20 रुपए दिया हुआ है। और बताओ फिर 68 वर्ग मीटर पे कुल खर्चा कितना होगा। तो मैं आपको पिछले चैप्टर में भी ये बता चुका हूं, जब ऐसे खर्च निकालने की बात आती है तो प्रति वर्ग मीटर खर्चे को कुल क्षेत्रफल से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो सफेदी का कुल व्यय, सफेदी का कुल व्यय क्या हो जाएगा, ₹1360। तो सफेदी का कुल व्यय हो जाएगा 1360 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। तो पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कर लिया था, आज इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और वापस मैंने आपको ये फॉर्मूले बता दिए हैं। ठीक है, चलो अपने फॉर्मूले फिर एक बार याद कर लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ठीक है, क्या होता है आप भी साथ साथ बोलिएगा, 2 इंटू में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू क्या आ जाएगा लंबाई। फिर घनाभ की चार दीवारी का क्षेत्रफल 2 गुना में ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर घनाभ के विकिरण की लंबाई अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर उसके बाद में घनाभ का आयतन, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। इसी के बाद में आ जाती है चर्चा घन की। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना में भुजा स्क्वायर। घन की चार दीवारी का क्षेत्रफल 2 पृष्ठ छोड़ दो, 6 में से 4 आ जाएंगे, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। और घन की विकिरण की लंबाई क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 गुना में भुजा, और अपने पास में घन का आयतन आ जाएगा भुजा क्यूब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक स्कूल की तरफ से मैं आपको विशेष सूचना दे दूं कि 16 तारीख को आपको जो है स्कूल से नए प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी स्कूल पहुंच करके अपने प्रवेश पत्र वहां से प्राप्त करें। पुराने प्रवेश पत्रों से परीक्षा संभव नहीं है। यह सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो जिनके 10वीं व 12वीं के एग्जाम अभी शेष है। ठीक है, धन्यवाद।